अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है वो हम गर्दन के अंदर जो मेन दिल से शरेयान एक निकलती है और दिमाग को सप्लाई करती है, जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो एओर्टा होता है, जो मोटी शरेयान दिल से डायरेक्ट निकलती है, वो आगे आके फिर जो दिमाग को एक ब्रांच देती है उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। वो फिर यहाँ बेस अब ये जो आपका ये जहाँ से ये थोड़ी शुरू होती है, इससे यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है और एक अंदर वाली और एक बाहर वाली ब्रांच जो है ना वो बनाती है, और ये बुनियादी तौर पे दिमाग को सप्लाई करती है। इसके अंदर भी अगर मसाइल आ जाएँ तो दिमाग में फ़ालिज वाक़ई हो सकता है। तो एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक, और ये मैं जो स्टडी है 2019 की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अब मतलब आप इससे आइडिया लगा लें कि अमेरिका के अंदर भी 1.5 करोड़ सालाना लोगों को फ़ालिज होता है। ये 2019 की बात है, और पाकिस्तान में तो फिर इसको जो है ना आप उस हिसाब से ज़रब लगा लें। और उनमें वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे जो मेन रीज़न है कि हैंडीकैप होने की, माज़ूर होने की, वो यही फ़ालिज है, जिसकी वजह से जो है ना मोस्टली उनके यहाँ लोग जो है वो माज़ूर बन जाते हैं, और लाइफ़ लॉन्ग जो है ना ये माज़ूरी होती है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा-सा आगाही देना, समझना ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जो अगर हम देखें कि ये कितनी किस्म का होता है जो फ़ालिज होता है, तो ये बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में जो है ना इसको बनाया जाता है। एक फ़ालिज वो होता है जिसमें जो शरेयान है वो पिचक जाती है, बंद हो जाती है, और एक होता है जिसमें शरेयान फट जाती है, लीक हो जाती है। तो जो 80% पोर्शन है वो यही है कि जो है शरेयान जो है वो बंद हो जाती है, और 20% में वो शरेयान लीक हो जाती है, फट जाती है। और अगर उस 80% पोर्शन को, क्योंकि मेजर बल्क है, अगर उसको थोड़ा-सा स्टडी किया जाए तो उसमें जो 60% पोर्शन है उस 80% का, वो बुनियादी तौर पे क्लॉट बन के जाता है। एक एक समझें कि लोथड़ा बन के जाता है उस शरेयान में, दिमाग में जाके किसी भी आर्टरी को जो है वो बंद कर देता है और फ़ालिज हो जाता है। और कुछ जो हैं वो रीज़न्स ये होती हैं कि जैसे दिल की बीमारियों के अंदर जो दिल की शरेयानों की बीमारी है कि चिकनाई जमा होती है, फिर उसको तंग कर देती है और खून की सप्लाई आगे मुतासर होती है, तो दिल का अटैक और एंजाइना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये वाली कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी इसी तरह चिकनाई जमा होती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और वो प्लेक बनाती है, तो वो भी 2 तरीके से ब्लॉकेज कर सकती है। एक तो वही प्लेक बर्डन इतना ज़्यादा हो गया, वो बढ़ता गया और उसने ल्यूमेन को इतना तंग कर दिया कि आगे ब्लड फ्लो ही कम हो गया और फ़ालिज हो गया। दूसरा फिर ये है कि वो तंग हो रहा था, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से, फ्लो की वजह से वहाँ थोड़ा-सा ज़ख्म हो गया, और वहाँ पे जो है ना वो क्लॉट बनना शुरू हो गया, और वो क्लॉट इतना बड़ा बन गया कि उसने यकदम उस शरेयान को बंद कर दिया, या वहाँ से वो क्लॉट थोड़ा-सा टूट के आगे चला गया और आगे ब्रेन में जाके किसी भी लेवल पे उसने ब्लॉकेज कर दी और फिर फ़ालिज हो गया। फ़ालिज का बुनियादी तौर पे जो है वो जो इलाज है वो गोल्डन आवर्स हैं इसके जो बताए गए हैं। गोल्डन आवर्स मतलब ये है कि 3 से साढ़े 4 घंटे फ़ालिज होने के अंदर-अंदर अगर मरीज़ प्रेज़ेंट हो जाता है, मरीज़ की डायग्नोज़ हो जाती है, और उसको खून को जो क्लॉट है उसको ख़त्म करने वाले टीके, जिसमें सबसे टॉप पे मैं नाम बताऊँगा, टिश्यू प्लाज़्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपी है, एल्टेप्लेज़ जो है, वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद कुछ स्टडीज़ टिनेक्टिप्लेज़ पे भी हुई हैं। तो ये जो है ना, अगर ये इस टाइम फ्रेम के अंदर मरीज़ आ जाए और उसको ये इंजेक्शन उसकी शरेयानों में लगा दिया जाए, तो इससे वो क्लॉट ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल मरीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है, और वो जो माज़ूरी है वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ उस लेवल की, उस मयार की नहीं है, और आवाम की अवेयरनेस या अपनी सेहत के बारे में कंसर्न भी हमारा एजुकेशन ना होने की वजह से वो बराए नाम है, तो बहुत ही लेस लाइकली है कि इस टाइम फ्रेम में जो है ना वो पेशेंट इमरजेंसी में प्रेज़ेंट हो। तो होता ये है कि बड़े हफ़्ते गुज़र जाते हैं, पहले वो देसी टोटकों में, और फिर उसके बाद ऐसे इंजेक्शन में, फिर ताकत की दवाइयों में ऐसे। जब कुछ ना बना, टाइम भी गुज़र गया, तो फिर जो है ना वो आके सीटी स्कैन करवा पाते हैं, और मोस्टली लोग तो सीटी स्कैन तक भी नहीं पहुँचते, बस वहीं इलाज करवाया, माज़ूरी हुई और पड़े रहे, और फिर जब हिस्ट्री ली गई, किसी दूसरी बीमारी के बारे में पूछा गया कि आपने सीटी स्कैन भी करवाया था, उस पे फ़ालिज की किस्म बताई गई थी कि वो शरेयान लीक हो गई है, फट गई है, क्योंकि इन दोनों की ट्रीटमेंट एक दूसरे के उलट है।
तो हमें ये हिस्ट्री और पता होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पता ये चलता है कि इन्होंने साल से इसको फालिज है, लेकिन इन्होंने सीटी स्कैन तक भी नहीं करवाया। तो ये जो गोल्डन आवर है इसको अवेल करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो है ना वो पाकिस्तान में कुछ सेंटर्स के अंदर ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, ख़ुसूसन कराची के अंदर जो नेशनल दिल का इदारा है उसमें ये प्रैक्टिस की जा रही है कि जो इन 4 साढ़े 4 घंटों में फालिज वाला मरीज़ आ जाता है और जिसकी शरेयान बंद हुई होती है उसको वो इंजेक्शन लगा के ठीक कर देते हैं। तो इसमें जो है ना हमें सेमिनार्स करने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो चुके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।